दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी वोटर्स का जो है एसआईआर फॉर्म फिल करना अनिवार्य कर दिया गया है और आपको जो है आपके बीएलओ के द्वारा जो एसआईआर फॉर्म होता है वो आपके होम एड्रेस पर आपके घर पर आपको जो है भेज भी दिया गया होगा। अब दोस्तों इस एसआईआर फॉर्म को फिल करते टाइम जो है काफी सारे लोगों को जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आपको जो है कौन से कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन को फिल करना है सही तरीके से दोस्तों आप जो है एसआईआर फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है एसआईआर फॉर्म को फिल करने का पूरा लाइव डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें कि यहां पर आपको कहां पर आपको जो है अपनी करंट इंफॉर्मेशन को फिल करना है, कहां पर आपको जो है 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है और अगर आपका नाम जो है 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको जो है रिलेटिव सेक्शन में कहां पर आपको 2003 के अनुसार जो है रिलेटिव की डिटेल को फिल करना है। सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों डिटेल से मैं आपको जो इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको जो है किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको जो है एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करना है। वैसे दोस्तों एसआईआर फॉर्म जो है आप ऑनलाइन तरीके से भी फिल कर सकते हैं, जिस पर कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ऑफलाइन एसआईआर फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों आपका जो भी बीएलओ है उसके द्वारा आपको जो है इस तरह का एक गणना पत्रक दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं भारत का चुनाव आयोग। अब यहां पर दोस्तों जिस भी व्यक्ति का आपको जो है गणना पत्रक दिया गया है, मतलब आपकी फैमिली में अगर 4-5 मेंबर जितने भी मेंबर है जिनका कि यहां पर जो है वोटर लिस्ट में नाम है, उन सभी का आपको जो इस तरह का एक गणना पत्रक देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि यहां पर जो पहले वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम में जो वोटर्स है उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि वोटर का नाम क्या है, वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है और पता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, भाग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पार्ट संख्या क्या है, ठीक है ना। विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है वो आप यहां पर देख सकते हैं, स्टेट कौन सा है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको जो क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा, इस क्यूआर कोड से जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है फेच कर सकते हैं। आपका जो वोटर आईडी कार्ड में डिटेल है उसको आप चेक कर सकते हैं। जो वोटर आईडी कार्ड पर आपका फोटो छपा हुआ है वो फोटो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैंने यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन को जो है ब्लर कर दिया है, जैसे कि यहां पर आपको आपके बीएलओ का नाम और नंबर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो खाली कॉलम देखने के लिए मिलता है, जहां पर कि आपको बोला गया है वर्तमान का फोटो चिपका है, तो यहां पर आपको जो अपना एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो है चिपका देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब यहां पर जो आपको पहले वाला कॉलम देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें आपको जो अपनी करंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले करंट डिटेल जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे सही है, जैसे आधार कार्ड पे सही है तो आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर जो है चीजों को फिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो लिखना है दिन, महीना और वर्ष, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है तिथि जो भी है आपकी जन्म तिथि है वो आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जन्म तिथि जो है 20 तारीख है, ठीक है ना, मैं इस तरह से यहां पर एंटर कर देता हूं 20। उसके बाद जो भी आपका महीना है वो महीना आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो भी आपका ईयर है वो यहां पर आप एंटर कर देंगे। तो चलिए हम जन्म तिथि का पहले कॉलम यहां पर जो है कंप्लीटली फिल कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको जो है डेमो पर्पस से बता रहा हूं, मैंने इसका जो एक फोटो कॉपी ले लिया है, तो आप जो है इसको अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आधार संख्या आपको यहां पर प्रोवाइड कर देनी है कुछ इस तरह से, तो यहां पर हम जो अपना आधार संख्या इस तरह से एंटर कर देते हैं। चलिए ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो अपना आधार संख्या भी यहां पर एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर जो इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमने मोबाइल नंबर भी यहां पर इस तरह से एंटर कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर पिता का नाम आपको एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी आपके पिता का नाम है तो वो आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। हिंदी में आप लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पर पिता का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो करंट वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर यहां पर एंटर करना है, ठीक है ना। लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी आपको कोई भी चीज फिल नहीं करनी है, आपको करंट जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है पिता का उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहां पर वोटर आईडी कार्ड नंबर देना है। अगर आपके पास में पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद माता का नाम, तो माता का नाम आपको यहां पर बता देना है, जो भी आपकी माता का नाम है कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। तो माता का नाम हमने यहां पर टाइप कर लिया है। माता का भी इपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो यहां पर आप जो है बताएंगे, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको पति या पत्नी की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस व्यक्ति की अगर शादी हो चुकी है और ये मेल कैंडिडेट है तो यहां पर आप जो है पत्नी की डिटेल को फिल कर देंगे। और इस मान लीजिए कि इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो ये कॉलम जो है ऑप्शनल है, इसको आप भरना चाहे तो भरेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहां पर जिसकी भी आप डिटेल देंगे, जैसे कि अगर आप पति का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पत्नी की डिटेल दे दीजिए, और पत्नी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहां पर
आप जो है पति का नाम और पति का इपिक नंबर आप यहां पर जो है इंटर कर देंगे, जो भी करंट इपिक नंबर है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर इस तरह से आपको जो है इस वाली डिटेल को पहले फिल कर लेना है, जो कि आपकी करंट डिटेल है। यहां तक आपको जो है कोई भी लिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहां पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपसे जो है 2 कॉलम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि आपको बोला गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में अगर आपका विवरण है तो दोस्तों यहां पर पिछले मतदाता सूची में मतलब आपको जो है 2002 की 2003 की एक लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। इस तरह से आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब दोस्तों इस वाली लिस्ट में से आपको जो है कुछ डिटेल निकालनी होगी, जैसे कि यहां पर आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है वो आपको यहां से जो है नोट कर लेना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद अगर आप इस साइड में आएंगे तो यहां पर आपको जो है एक भाग संख्या का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये भाग संख्या आपको जो है इस वाले कॉर्नर से जो है नोट कर लेना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको जो है इस वाली लिस्ट में 2002 की 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम या फैमिली का नाम यहां पर जो है देखना है। तो अगर आपकी उम्र 38 साल से कम है तो इस वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में आपके माता का पिता का नाम यहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, या दादा दादी का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहां पर इस वाले कॉलम में जो है आपको कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो अगर दोस्तों इस वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको जो इस वाले कॉलम को फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस वाले कॉलम को आप तभी फिल कीजिएगा जब आपका नाम इस वाली लिस्ट में है। जैसे कि आपके माता पिता का नाम इस वाली लिस्ट में है, तो आप जब माता पिता का फॉर्म फिल करेंगे ना तो माता पिता के ऑप्शन में आपको जो इस वाले कॉलम को फिल करना होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका नाम जो इस वाली लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको यहां पर इस वाले कॉलम में आना होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पिछले एसआईआर में, ये पिछले कॉलम में जो भी विवरण है पिछले एसआईआर के अनुसार आपका जो माता पिता का या रिलेटिव का विवरण है वो आपको यहां पर देना है। अब दोस्तों यहां पर 2 कंडीशन है, ठीक है ना। अगर आप मेल कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना फॉर्म यहां पर फिल कर रहा हूं, तो मैं यहां पर जो है अपने पेरेंट्स की डिटेल इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर फिल कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो है कोई ऐसी महिला का फॉर्म यहां पर फिल कर रहे हैं जिसकी उम्र जो है 38 साल से कम है, तो ये वाली लिस्ट जो है आपको जो भी महिला है उसके आपको मायके से मंगवानी होगी। मतलब 2002-03 में उसके माता पिता कहां पर वोटिंग डालने के लिए जाते थे वो विधानसभा क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। भाग क्रमांक आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। लिस्ट में यहां पर आपको जो है जो भी उनके माता पिता का नाम है, जिस महिला का आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहां पर आपको जो है सीरियल नंबर वगैरह आपको यहां से निकालना होगा। अब ये जानकारी आपको कैसे फिल करनी है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको बोला गया है कि जो लास्ट एसआईआर है उसमें आपके माता पिता या रिश्तेदार का जो भी रिलेटिव का विवरण है वो आपको यहां पर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिश्तेदार का विवरण, तो यहां पर जो है मेरे माता पिता की डिटेल इस लिस्ट में है। चूंकि मेरी उम्र जो है 38 साल से कम है तो यहां पर जो एसआईआर की लिस्ट हमने डाउनलोड की है। अब ये लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो डाल के रखा है, उसके माध्यम से आप अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर मेरे माता पिता की डिटेल दी गई है, तो सबसे पहले आपको यहां पर नाम लिखना है माता पिता का। तो यहां पर जो भी नाम आपका आ रहा है, माता का नाम, पिता का नाम, इस तरह से मैंने अंडरलाइन कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको नाम लिखना है, किसका नाम आप देना चाहते हैं, माता का, पिता का। तो जैसे कि मैं पिता का नाम देना चाहता हूं तो मैंने यहां पर जो है पिता का नाम इस तरह से इंटर कर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को इंटर करके यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर हमने पिता का नाम लिख लिया है। अब पिता का इपिक नंबर, तो दोस्तों यहां पर जो है इस लिस्ट में आपको लास्ट में इपिक नंबर भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा रहा हूं सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं। जब आप इस लिस्ट में अंडरलाइन में आप लास्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको इपिक नंबर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर आप जो इपिक नंबर को, तो ये जो इपिक नंबर है इसी को आपको यहां पर इंटर कर देना है। अगर उस लिस्ट में उपलब्ध है, तो नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है ना। जिन भी लोगों का नहीं आ रहा है वो इसको छोड़ भी सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो यहां पर जिस भी व्यक्ति की आप डिटेल दे रहे हैं उनके रिलेटिव का नाम क्या था, तो यहां पर आप देखिएगा आपके पिता का अगर आप डिटेल दे रहे हैं तो पिता के रिलेटिव के नाम में क्या लिखा हुआ है वो नाम आपको यहां पर इस तरह से इंटर कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पर इस तरह से इंटर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो रिश्ता, तो यहां पर जिस व्यक्ति का आपने डिटेल प्रोवाइड किया है उसके साथ में इस व्यक्ति का क्या रिलेशन है, तो यहां पर आपको बताना होगा। जैसे पिता है तो यहां पर आपको बताना होगा पिता, इस तरह से आप टाइप करेंगे। अगर आप माता की डिटेल यहां पर फिल कर रहे हैं तो आपको माता लिखना होगा। उसके बाद जिला कौन सा लगता है, तो जिला आपको यहां पर इस तरह से इंटर कर देना है, जो भी आपका जिला लगता है। उसके बाद राज्य का नाम, तो राज्य का नाम आप यहां पर इस तरह से इंटर कर देंगे। तो ये डिटेल आपकी यहां पर हो चुकी है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो यहां पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं इस वाले कॉलम में। तो चलिए ये वाली डिटेल को भी हम यहां से जो है फिल कर लेते हैं। अभी हमने जो है सारी डिटेल को इस तरह से फिल कर दिया है, ठीक। अब यहां पर आपको जो है लास्ट में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। ये आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम में आप डिटेल फिल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम रिलेटिव की डिटेल दे रहे हैं, तो रिलेटिव का यहां पर विधानसभा क्षेत्र कौन सा था वो आप यहां पर देख सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र की ओनली संख्या आपको इंटर करनी है कुछ इस तरह से। तो हमने यहां पर इस तरह से इंटर कर दी है 191, ठीक है। तो
तो हमने यहाँ पर जो इस तरह से 191 इंटर कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है भाग संख्या, तो भाग संख्या आपको जो इस साइड में इस वाले कॉर्नर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग संख्या 102 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हमने भाग संख्या 102 यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देना है, आपका जो भी आपके लिस्ट में है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्रमांक संख्या, अब क्रम संख्या में दोस्तों क्या है, जिस भी माता पिता की आपने यहाँ पर डिटेल दी है, तो यहाँ पर जो एक सीरियल क्रमांक आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आपके माता पिता का आपने डिटेल दिया है, जैसे कि हमने पिता का डिटेल दिया है, तो यहाँ पर हम पिता का सीरियल क्रमांक जो भी है उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है ना, 274 ये हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जिसकी भी डिटेल देंगे उसको आपको जो इस तरह से यहाँ पर फिल कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो अपना SIR फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे। इस वाले कॉलम में आपको जो अपनी करंट डिटेल देनी होगी, ठीक है ना, जो भी आपका करंटली डिटेल है वही डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका नाम जो है इस वाली लिस्ट में है तो उस कंडीशन में आप जो है इस वाली डिटेल को फिल करेंगे। अगर आपका नाम जो है इस वाली लिस्ट में नहीं है, माता पिता का नाम है, रिलेटिव का नाम है, तो आप माता पिता रिलेटिव वाले सेक्शन में आप जो है इस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो SIR फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, गणना पत्रक जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इस वाले फॉर्म को इसी तरह से आपको जो है अपने BLO को दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आप किसी विवाहित महिला की यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हैं, जिसमें कि आपने रिलेटिव का विवरण यहाँ पर दिया है, जिसमें कि विवाहित महिला के माता पिता का विवरण आपने यहाँ पर दिया है, तो आपको क्या करना है, इस वाली लिस्ट की कॉपी जो है इस SIR फॉर्म के साथ में सबमिट कर देनी है, ताकि जो BLO है उसको देखने में जो है सारी चीजें यहाँ पर इजीली मिल जाए। इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। आपके पास इस तरह का अंडरलाइन मार्कर नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह का मार्क भी कर सकते हैं कि आपने इस वाली डिटेल को यहाँ पर फिलअप किया है। जिससे क्या होगा कि BLO जब आपकी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन चढ़ाएगा तो वो जो है इजीली आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देख पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है बिल्कुल सही तरीके से अपना SIR फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।